नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप मुझे चलाते हुए देख रहे हैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इस टाइम हम मैनुअल वर्जन इसका चला रहे हैं और कुछ हफ्ते चलाने के बाद क्या सोचता हूं मैं इस बारे में। हमने इसका ऑटोमेटिक चलाया, उसका रोड टेस्ट किया, अभी मैनुअल की बारी है। फर्स्ट राइड के बाद मैंने आपको बोला था मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को ये गाड़ी का रिव्यू लेके आने के लिए। एंड इसका रोड टेस्ट करने के बाद, इसे कुछ हफ्ते चलाने के बाद, फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद और काफ़ी सारी और चीज़ें देखने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये गाड़ी ने हमेशा की तरह एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन बना के रखी है और वो लार्जली फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से, बिकॉज इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर के बीच में हम लोग को इसका इन सिटी फ्यूल एफिशिएंसी मिली है, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। 24 के आसपास का टेम्परेचर सेट किया गया है, 1 या 2 ब्लोअर सेटिंग पे रख के एसी चलाया गया और हमेशा 60 के अंदर या 70 के अंदर इस गाड़ी को चलाया गया है। और इस गाड़ी ने 16.5-17 के बीच में का एक नंबर हमें दिया है जो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। ये नंबर हाईवे पे जाके 23-24 पहुंच जाता है, जो मैंने आपको फर्स्ट ड्राइव में ही बताया था। एंड वो नंबर अभी भी वैसा ही है। इनफैक्ट अगर आप 100 के नीचे रहेंगे या इनफैक्ट 80 के नीचे रहेंगे, वो नंबर आना बहुत ही ज़्यादा आसान है। टैंक टू टैंक टेस्टिंग में हमें यही पता चला है कि ये गाड़ी ने फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट की है। पुरानी वाली की कोई खास कमी नहीं थी उस मामले में, बट इस गाड़ी ने उस गाड़ी को भी काफ़ी अच्छे से सरपास किया है। एंड इसी वजह से ये गाड़ी ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेबल कार हो जाती है। अगर दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो इसकी हैंडलिंग और इसकी राइड क्वालिटी, जो मैंने आपको बार बार बताया, क्वाइट इंप्रेसिव है। जहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक का रोड टेस्ट फर्स्ट टाइम किया था फर्स्ट ड्राइव के बाद, तो मैंने आपको बताया कि इसकी राइड क्वालिटी हल्की सी स्टिफ है, गाड़ी आज भी स्पोर्टी है चलाने में, स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है एंड ब्रेक्स भी ठीक ठाक है, ग्रिप भी अच्छी है, टायर्स भी ठीक ठाक है। एंड इसी वजह से जो है स्विफ्ट ने हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। आई थिंक ऐसा पैकेज इस सेगमेंट में आज भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला खास, बिकॉज ये लेवल ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी विद प्रीमियमनेस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना देती है सेगमेंट में। आई थिंक टियागो और ग्रैंड आई-10 एक हद तक कंपटीशन में आ जाती हैं एंड उनके सामने आई थिंक स्विफ्ट हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठी है। एंड इस टाइम ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, आपके पास एक अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक इंटीरियर जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है पहले से। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ स्टिल ए मारुति कैबिन, बट नॉट अ मारुति कैबिन फ्रॉम द पास्ट, इट इज़ अ मॉडर्न डे मारुति कैबिन, तो इट फील्स क्वाइट नाइस। डेफिनेटली ये प्राइस के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी और प्रीमियमनेस आपको मिल रही है। फीचर लिस्ट बड़ी है, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है, साउंड सिस्टम अच्छा खासा है। एंड आई थिंक सेकंड या थर्ड जनरेशन का साउंड सिस्टम था, वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था। आई थिंक वैसा तो नहीं रह गया, बट दिस इज समथिंग दैट इज गुड इनफ फॉर दिस सेगमेंट। तभी आई थिंक हारमन हमारे लिए नया था और जब हमने इस छोटी गाड़ी में एक्सपीरियंस किया था तब हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया था। आई थिंक आज आर्कमस का जो साउंड सिस्टम है इसमें उतना ही इंप्रेस करता है, बट वो जो वाह फैक्टर आई थिंक हारमन फर्स्ट टाइम जब आया था छोटी गाड़ियों में, उसकी वजह से भी हमें उस सिस्टम की आज भी याद आती है। एंड मारुति ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करे आ रहा है। एंड इसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्विफ्ट में और बाकी गाड़ियों में मारुति बहुत अच्छे से करते आ रहा है। वो ये है कि उन्हें पता है कि इंडियंस कैसे ड्राइव करते हैं, क्या चाहते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका ड्राइविंग पैटर्न क्या है। उनका ड्राइविंग पैटर्न यही है कि सिग्नल से निकलने के बाद 40 के अंदर ही 4th गियर में आ जाते हैं एंड उसके बाद धीरे धीरे 60 तक पहुँचते पहुँचते दे विल शिफ्ट इनटू 5th एंड आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। इफ आई एम डूइंग, अभी मैं 50 कर रहा हूँ, फुल थ्रॉटल देता हूँ 5th गियर में, गाड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे उठ रही है। तो ड्राइवेबिलिटी की जो बात है ना, आई थिंक उधर ही बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर जाती है मारुति और उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी ज़बरदस्त मिलती है। अब तो इस गाड़ी का सेफ्टी नंबर आना बाकी है। मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में भी 5 स्टार एनकैप पहुँची जाएगी, क्योंकि डिज़ायर पहुँच चुकी है। तो ये सब चीज़ें ना मारुति ने बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से इसे सुधारा है। इंजन को अच्छे से ट्यून किया है, गियरिंग को अच्छे से ट्यून किया है, इंजन को हमेशा ऑल एल्यूमिनियम रखा है लाइट रखने के लिए, ओवरऑल गाड़ी भी लाइट की है, उसके बावजूद भी सेफ्टी बढ़ा दी है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। तो कितना कुछ इस टाइम मारुति ने इस गाड़ी में दिया है, हमेशा से ज़्यादा। और हर मामले में आई थिंक इसके बाद जो है ना, स्विफ्ट जो पोल पोजीशन हैचबैक्स में एटलीस्ट जो लेके बैठी है ना, वो तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मारुति ने वापस से एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज डिलीवर किया है। एंड ऐसा पैकेज आज तक कोई और डिलीवर कर ही नहीं पा रहा है। तो बाकी सब लोगों ने अपने तरीके में किया है, बट वो मारुति ने हर एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट फुल 5 स्टार्स पा लिए हैं एंड इसी वजह से टॉप रिकमेंडेबल गाड़ी हो जाती है सेगमेंट में। बहुत ही आसान हो जाता है आप लोग कहने के लिए कि भाई आप जा सकते हो, इस गाड़ी को उठा सकते हो, क्योंकि 1-2 जो लास्ट माइनस पॉइंट्स थे, विच वॉज वन ऑफ देम वाज सेफ्टी, वो बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया है। एंड ये गाड़ी अभी बहुत ही ज़्यादा
वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो जाती है पहले से भी ज़्यादा, जो हमेशा से थी। ऑफकोर्स थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है बट वैल्यू कम नहीं हुई है, एंड यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ आपको गाड़ी में कुछ और तो एक्स्ट्रा तो मिल ही रहा है। आई थिंक जितना मैं बोलूँगा उतना कम है। माइनस पॉइंट्स तो मुझे नहीं लगे, मुझे इसकी लाइट अच्छी लगी, मुझे इसकी कंफर्ट अच्छी लगी, इसके सीट्स भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे एक्चुअली इसमें कुछ खास नेगेटिव पॉइंट्स दिख नहीं रहे। अगर कुछ दिख भी गए तो मैं कोई आपको बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना लूँगा, ऐसा कुछ करके आपको बता दूंगा। बट डरो मत, अगर आपको कुछ भी सवाल करना है मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वाले में, तब तक के लिए गुड बाय।